दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया और शानदार ड्रामा लेकर के आया हूँ, जिसको ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पसंद किया जा रहा है और बहुत ही कमाल का ये ड्रामा है, जिसकी स्टोरी आप लोगों के दिल को छू जाएगी और इस कमाल के ड्रामे को आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देख लेना चाहिए। ड्रामा जिस समय पे आप लोगों को काफ़ी अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में यूट्यूब पर भी आप लोगों को ये ड्रामा ट्रेंड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसको आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस कमाल के ड्रामे की सारी जानकारी, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूँ कि आप लोगों को दोस्तों ये ड्रामा अभी कहाँ पर और कैसे किस प्रकार से देखने को मिलने वाला है और आप लोग इस ड्रामे को कैसे जा कर के एंजॉय कर सकते हो। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला, काफ़ी कमाल का ये वीडियो रहने वाला है और टेरी इंट का इबू बुकान बुकान कालेन 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 ये ड्रामा एक शानदार ड्रामा साबित हुआ है। इसकी कहानी आप लोगों के दिल को छू जाएगी, जिसको आप लोगों को एक बार तो देख लेना चाहिए और ज़रूर से ज़रूर इस ड्रामे को एंजॉय कर लेना चाहिए दोस्तों। मैं आप लोगों को दोस्तों बताऊं तो इस ड्रामे की जो कहानी है वो हमें एक ऐसे लड़की के ऊपर दिखाई देती है जो छोटी सी है और अभी स्कूल में जाती है पढ़ने। लेकिन एक दिन दोपहर का समय था और हैंग शहर के छोटे से स्कूल के ऊपर सूरज की हल्की सी चमक के साथ उसका चेहरा चमक रहा था। रात की बारिश के बाद हवा मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी चारों तरफ, जहाँ पर स्कूल के बाहर फुटपाथ पर कहीं जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे और बच्चों की हंसी और पैरों की आहट सड़क पर चलती गाड़ियों के हॉर्न से मिलकर एक अलग ही आवाज़ बना रही थी। भीड़ के बीच एक एक शांत औरत खड़ी थी। वो थी लिन विंजिंग। उम्र लगभग 34 साल, गोरी थी वो और काले बाल थे उसके और उसने जो है काला कोट पहना हुआ था और काली पैंट और साधारण जूते पहने हुए थे। चेहरा उसका शांत था लेकिन बहुत ही गरिमामय उसका चेहरा जो लग रहा था। कुछ ही देर में उसकी 7 साल की बेटी नायला स्कूल के गेट के बाहर आती है। सफ़ेद शर्ट और नीली स्कर्ट में वो बहुत प्यारी लग रही थी। नायला हल्की मुस्कान के साथ बोली, माँ, माफ़ करना, आज मैं थोड़ी देर से निकली। ली विंजिंग ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, कोई बात नहीं बेटा, बस हम दोनों सुरक्षित घर चले, यही ज़रूरी है। पास ही खड़ी कुछ औरतें जो अपने बच्चों का इंतजार कर रही थी, उन्हें ध्यान से देख रही थी। उनमें से एक थी मैडम जेंग, लगभग 36 साल की, बहुत ही सज-धज कर खड़ी थी। महंगा गाउन और चमकदार गहने और बालों का ऊंचा जूड़ा और गहने मेकअप में वो खुद को खास समझ रही थी। वो अपनी सहेलियों से धीरे-धीरे फुसफुसा रही थी, बच्ची तो अच्छी है, लेकिन इसकी माँ को देखो कितनी साधारण है, कपड़े भी कितने सस्ते लग रहे हैं इसके। ली वेंजिंग ने सब सुन लिया था, मगर बस हल्की मुस्कान के साथ वह चली गई। उसने नायला का हाथ कसकर पकड़ा और धीरे से बोली, लोग हमेशा बाहरी चीज़ों को देखते हैं बेटा, पर हमें उनकी बातों पर परवाह नहीं करनी चाहिए। नायला ने मासूमियत से पूछा, माँ, वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे थे? वेंजिंग ने बेटी को समझाया, कभी कभी लोग बिना जाने ही दूसरों को आंकते हैं, हमें बस अपने दिल की अच्छाई बनाए रखनी चाहिए। दोनों घर की ओर चल पड़ती है। रास्ते में वो छोटी-छोटी दुकानों पर जो है देखती हुई जाती है, जहाँ पर लोग चाय-कॉफ़ी के ठेलों पर बैठे हुए थे और पड़ोस के कुछ लोग मुस्कुराकर नमस्ते कर रहे थे उनसे। वेंजिंग ने भी सबको शांत मुस्कान दी। उनका घर बाहर से सिंपल था, लेकिन भीतर बहुत सुकून भरा था। नायला ने अपना बैग रखा और होमवर्क करने लगी। लिविंजिंग सोफे पर बैठकर अपनी बेटी को देख रही थी। उसकी आँखों में स्नेह और आत्मविश्वास दोनों झलक रहा था। असल में कोई नहीं जानता था कि ये शान से दिखने वाली महिला दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर कारोबारी समूह की मालिक है, लेकिन वो दिखावे में यकीन नहीं करती है। रात को नायला के सोने से पहले वेंजिंग ने धीरे से कहा, याद रखो बेटा, लोग जो भी कहे, हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। असली ताकत दिल की अच्छाई और धैर्य में होती है, ना कि महंगे कपड़ों में। नायला ने माँ को गले लगाया और बोली, माँ, मुझे आप पर गर्व है। ली वेंजिंग ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है। बाहर की दुनिया उसे एक साधारण औरत मानती थी, मगर सच्चाई सिर्फ वह जानती थी कि असली ताकत चुपचाप रहने और सही समय पर दुनिया को जवाब देने में है। जहाँ पर वो हमेशा ऐसा ही करती है और लोगों से जो है शांति से बात करती है, चाहे लोग कितने ही जो है उसके बारे में कुछ भी कहें।
कुछ हफ्तों के बाद स्कूल में जो है अंतिम सेमेस्टर का उत्सव रखा गया था स्कूल की तरफ से। पूरे मैदान में सफ़ेद टेंट लगे हुए थे, रंग-बिरंगे फूल सजाए गए थे और हल्का-सा म्यूज़िक बज रहा था। बच्चे खेल रहे थे, दौड़ रहे थे और उनके माता-पिता आपस में बातें कर रहे थे। भीड़ में फिर वही मैडम जेंग अपनी मंगी लाल और ड्रेस और गहनों के साथ आई। उसका चेहरा पहले की तरह घमंड से भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद ली वेंजिंग अपनी बेटी नायला का हाथ पकड़े आई। उसने फिर से अपना जो है वही साधारण सा और कोट पहनी थी और काले जूते पहने थी वो। पर उसकी शांति और उसकी गरिमा इतनी अलग थी कि लोग उसे देखते ही रह गए। नायला अपने दोस्तों के साथ खेलने चली गई। मैडम जेंग पास आई और हल्की हंसी के साथ बोली, ली वेंजिंग, तुम्हारी बेटी तो बहुत समझदार है, लेकिन तुम हमेशा इतने साधारण कपड़े क्यों पहनती हो? अगर मैं होती तो कभी ऐसा नहीं करती। लिविंजिंग ने बस मुस्कुराकर कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैडम जेंग ने ताना मारते हुए बाकी औरतों से कहा, देखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इन्हें, जैसे अपने दर्जे की कोई परवाह ही नहीं इन्हें। लिविंजिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस अपनी बेटी को खेलते हुए देख रही थी। थोड़ी देर बाद एक अखबार का रिपोर्टर उसके पास आया। मैम, हमने सुना है आपकी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है, क्या हम आपसे बच्चों की शिक्षा पर थोड़ा इंटरव्यू ले सकते हैं? लिविंजिंग ने शांति से कहा, जरूर, लेकिन ये बच्चों की पढ़ाई के बारे में हो, हमारे बारे में नहीं। रिपोर्टर ने मुस्कुराते हुए इंटरव्यू में लिया। भीड़ में कई लोग उसके आत्मविश्वास भरी बातों से प्रभावित हो रहे थे। मैडम जेंग को पहली बार महसूस हुआ कि जिस औरत को वो साधारण समझ रही थी, उसमें कुछ खास है। उसी रात एक बड़ा स्कूल चैरिटी प्रोग्राम हुआ। स्कूल के हॉल में क्रिस्टल की रोशनी, लाल कालीन और ताज़ा फूलों की खुशबू थी। सभी अमीर लोग और बड़े-बड़े कारोबारी वहाँ पर शानदार कपड़ों के साथ आए थे। जब दान देने वालों के नाम की अनाउंसमेंट हुई, तो सबसे बड़ा दान लिविंजिंग का था। पूरी भीड़ हैरान रह गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। मैडम जिंग का चेहरा जो है सूख गया था। वो समझ नहीं पा रही थी, जिसे वो मामूली समझती थी, वो स्कूल की सबसे बड़ी मददगार है। ली विंजिंग मंच पर गई और शांति स्वर में बोली, ये आयोजन बच्चों की पढ़ाई के लिए है। असली दौलत कपड़ों या गहनों में नहीं, बल्कि अच्छे काम में है। हम सब मिलकर बच्चों का भविष्य सुधारें, यही हमारी जो है इच्छा है। पूरी भीड़ तालियों से गूंज उठी और नायला ने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाई, माँ, आप बहुत अद्भुत हो। ली विंजिंग ने धीरे से कहा, बेटा याद रखो, हम सिर्फ जो है सब तुम्हारी वजह से है। असली ताकत हम में है और हमारी अच्छाई और धैर्य में है, ना कि दिखावे में। मैडम जिंग चुपचाप खड़ी रही। उसने मन में पछतावा था कि उसने सिर्फ कपड़ों और दिखावे से किसी को आंका है। उस रात घर लौटते समय ली जिंग और नायला लाल कालीन से गुजरते हुए बाहर निकले। उनकी चाल में वही शांति और गरिमा थी जो किसी भी गहने से ज़्यादा चमकदार थी। इस प्रकार का दोस्तों ये ड्रामा आप लोगों को डेफ़िनेटली अच्छी स्टोरी के साथ में देखने को मिलने वाला है, जिसको आप लोगों को देखना चाहिए और एन्जॉय कर लेना चाहिए। जहाँ पर टेरिएंटा, इबुकु, बुकान, कालिन, 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 ये ड्रामा काफ़ी शानदार और अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में देखने को मिल रहा है, जिसको आप लोग इबुकु, बुकान, कालिन, कालिन के नाम से भी देख पा रहे हैं और एन्जॉय कर पा रहे हैं, जिसमें एक शानदार स्टोरी है और बहुत ही बेहतरीन अच्छा प्रेजेंटेशन है, जो आप लोगों को काफ़ी अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में इस समय पर ट्रेंड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोगों ने इस कमाल के ड्रामे को नहीं देखा है और नहीं एन्जॉय किया दोस्तों, तो आप लोगों को डेफ़िनेटली देखना चाहिए। और टेरी एंटा का इवु बुकान कालेन 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 ड्रामा इस समय पे आप लोगों को रील शॉर्ट्स पर देखने को मिल रहा है। साथ ही आप लोग इस ड्रामे को दोस्तों काफ़ी बढ़िया तरीके से आईक्यू विक्यू पर जाकर के एंजॉय कर सकते हो। यूट्यूब पर भी आप लोगों को इस ड्रामे के कुछ पार्ट्स जो है बिल्कुल फ्री में देखने को मिल रहे हैं, तो उनको भी आप लोग जो है एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी कमाल का और बेहतरीन शानदार ड्रामा है, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा और इस ड्रामे की जो कहानी है वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, जिसको आप लोगों को एक बार तो बहुत ही बढ़िया तरीके से देख लेना चाहिए और एन्जॉय ज़रूर से इस ड्रामे को कर लेना चाहिए। और मैं आप लोगों को बताऊँ तो दोस्तों, इस टाइप के जो ड्रामा होते हैं उनको ऑडियंस की तरफ से बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलता है और ये स्पेशली ये बच्चे जो है बच्चों को भी काफ़ी पसंद आता है ये ड्रामा।
जिसमें शानदार अच्छी कहानी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन इस ड्रामे में स्टारिंग कास्ट की तरफ से किया गया है, जो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप लोगों को इबुकु बुकान कालीन कालीन ड्रामे को या टेरिएंट का इबुन बुकान बुकान कालीन 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 ड्रामे को देख लेना चाहिए और एंजॉय भी आप लोगों को इस कमाल के ड्रामे को ज़रूर से कर लेना चाहिए। ड्रामा काफ़ी कमाल का है, तो डेफ़िनेटली आप लोगों को पसंद आएगा और इसकी कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी, जो एक शानदार अच्छा प्रेजेंटेशन आप लोगों को देता है, जिसको आप लोगों को मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये ड्रामा दोस्तों रील शॉर्ट्स पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी कंटेंट के साथ में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आप लोग जाकर के इस कमाल के और बेहतरीन शानदार ड्रामे को ज़रूर से देखिएगा और ज़रूर से एंजॉय कीजिएगा।